जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म के कार्यों को अपनाकर धर्म का समर्थन करके ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आप सभी महान भाव जीवन को सफल बनाने के लिए भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का समर्थन करें। धर्म का समर्थन आप करेंगे तो धर्म आपको का समर्थन करेगा। आपको सुख, शांति, पूर्ण स्वस्थता, आनंद, शांति धर्म के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इसका समर्थन करें, धर्म का समर्थन करें। आसन बड़े नीच करतूती, संसार में जो पद पे आसीन है, बड़े पदों पर, उनकी नीच करतूती से, नीच की करतूती इंद्रियों की नीच की करतूती होती है। इंद्रियां स्वाद को, जब संसार के रस को ग्रहण करती हैं तो सुख को, क्षणिक सुख को प्राप्त करती हैं। इसीलिए लोग संसार के रसों से स्वाद के रूप में उसके सुख को ग्रहण करते हैं। उसमें, उस अवस्था में भी एकाग्रता होती है। इंद्रियों की एकाग्रता, भोग वासना में भी इंद्रियों की एकाग्रता हो जाती है। जब व्यक्ति नशा करता है तो भी इंद्रियों की एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता ही शून्यता की अवस्था होती है। चेतना की शून्यता, न्यूनता की अवस्था होती है। यानी परमात्मा की अवस्था जो सुख का है, आनंद का है, वही अवस्था भोग वासना के समय, स्वाद के समय, आहार लेते समय, और सम्मान, जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनता है, प्रशंसा करता है, तो उसको सुनने के लिए ध्यान एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन ये जो एकाग्रता है, ये क्षणिक समय के लिए होता है। ये प्राण की गति को अतिचारी कर देते हैं। स्वाद से पेट भर जाता है और स्वादपूर्ण भोजन लेने पर लोग भोजन करते समय जल पीना पड़ता है। ये भूख अग्नि के कारण पैदा होता है। प्राण गति के अग्नि ही पवित्रता का माध्यम है, और वो पवित्रता अग्नि स्वादपूर्ण भोजन लेने से, जल का अधिक मात्रा में लेने से भोजन के समय अग्नि बुझ जाती है। व्यक्ति के अंदर अवसाद प्रमाद आते हैं और मल जमा होता है, रक्त में दोष आता है, संचार गति में बाधा पड़ती है, जिससे व्यक्ति बीमार ग्रस्त होता है। और प्राणों की गति, अतिचारी गति तेज होने से व्यक्ति जो शक्ति का प्रवाह है सत्य के द्वारा, उस प्रवाह को ध्यान नहीं देता, उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। वो शक्ति, सामर्थ्य रोम छिद्रों के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से, बालों के माध्यम से सोखने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती। इसलिए शक्ति और सामर्थ्य व्यक्ति में नहीं रह जाती, क्योंकि
संकट मोचन, संकट है तो उसका मोचन है, करुणा है तो उसका करुणा निधान है। संसार में अगर दुख नहीं होगा तो दुख को निवारण करने वाले परमात्मा की होना सिद्ध नहीं होगा। संकट मोचन का होना यानी हनुमान का भक्त सेवा प्रेम का होना सिद्ध नहीं होगा। जब तक हम जिस चीज का अनुभव न कर ले, जिसे हम देख न ले, उस पर हमें विश्वास नहीं होता, उस पर श्रद्धा नहीं हो सकती। इसलिए उस सत्य को स्वरूप को समझा जाए जगत के रूप में कि जगत ही परमात्मा का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है, और उसे ही समझ करके सेवा सत्कार किया जाए, उसकी संतुति स्वीकृति स्तुति की जाए। उस सामर्थ्य शक्ति को सोख करके सामर्थ्य पैदा किया जाए, दुखों से सहने की शक्ति प्रदान हो सबको। क्योंकि जब व्यक्ति दुख को समाप्त करने के लिए अलग अलग मान्यताएं गठित करता है, इंद्रियों के सुख क्षणिक सुख के लिए, तो ये नीच करतूती हो जाती है जो ऊंचे आसन में बैठे हुए लोग हैं। ऊंचा आसन उन्हीं का है जो ईमानदार है, सत्य के प्रति ईमानदार है, इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण है, कर्म के अधीन विश्व रच राखा, कर्म के अधीन ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों का गुण है, जिनकी कामनाएं वासनाएं इनका गुण है, विचार इनका गुण है, जो मतभेद और भेदभाव को पैदा करते हैं। समय ही समांतर, समय जो आयु है, अवस्था है, ये अंतर भेद को पूरा करते हैं, भेद को पैदा करते हैं। इसीलिए ऋषियों ने धर्म के जो आधार बताए वो सत्य, दया, दान और तप। तप यानी जो परमात्मा का प्रताप है, शरीर में अग्नि शक्ति, प्राण शक्ति को सोखने की क्षमता बढ़े, और इस समय के अंतर को, अवस्था के अंतर को दान और सहयोग से इस अंतर भेद को समाप्त किया जाए। भोग से नहीं, भोग से क्षमताएं घटती हैं, सामर्थ्य घटती है, योग के माध्यम से। योग यानी योग, योग्यता वही है जो सबके हित की बात करे, जो पराये दिखते हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर चलने की बात करे, उन्हें अपनाने की बात करे, पूरे विश्व को अपनाने की बात करे, प्रकृति को ही अपना आधार समझे, धरती को अपने जीवन का आधार समझे, आयु का आधार समझे, परमात्मा को आधार समझे, कारण समझे, और सबके सुखद और सुंदरता के लिए कार्य करे। प्रकृति हमारी सुंदर होगी, प्रकृति की गति में प्रवाह होगा, गति सम की गति से होगी, समानता की गति से होगी, धरती की क्षमता बढ़ेगी, प्रकृति में सुगंध होगा, तो व्यक्ति संतुष्ट पुष्ट होगा। ईमानदारी की समझदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो ईमानदार है
सत्य के पर वही शक्तिमान है, वही सामर्थ्यवान है, वही सर्वशक्तिमान को, सर्वव्यापक को, सर्वता कार को समझ सकता है। पूरे जगत का परमात्मा के स्वरूप समझ करके, सत्य स्वरूप समझ करके, उसके शिवम के लिए, कल्याण के लिए सुंदर नियम, 5 यम 5 नियम हैं, 10 नियम हैं, वो 10 इन नियमों का पालन करता है। इंद्रियां जो 10 हैं, 10 इंद्रियों में उन्हीं का प्रसार होता है। राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिन पैसारे। संसार के में 10 दिशाओं में उसका पैसार हो, विस्तार हो, इंद्रियों में प्रसार हो। तो ये कर्म अधीन विश्व रच राखा, ये इंद्रियां कर्म के अधीनता में हैं। जो जस कर्म करें तस फल चाखा, ये सत्य कर्म करती हैं तो सत्य के अनुसार धर्म का लाभ होता है। धर्म से सुख शांति का लक्ष्य प्राप्त होता है। बिलख कहो मुनिनाथ, भावी परवल जस अपजस जन्म मरण। लाभ्यान विधि हाथ, ये लाभ्यान विधि के हाथ में है। इससे सत्य, ये लाभ्यान प्रकृति की होती है, धर्म की होती है। किसी व्यक्ति का ना लाभ होता है ना हानि होती है। धर्म की हानि से हो, धर्म की हानि नहीं होती, धर्म से मिलने वाला परिणाम की हानि होती है। सुख शांति एकाग्रता समग्रता की हानि होती है। समाजवाद का हानि होता है। प्रकृति की हानि होती है, प्रकृति अत्याचारी हो जाती है। प्रकृति में प्रवाह भी है और बहाव भी है। प्रकृति में बहाव हो जाता है, जल में बहाव होता है, तेज बहाव होता है तो सब बह जाता है। वायु तेज गति से अत्याचारी होती है तो सब कुछ उखाड़ कर फेंक देती है। प्रकाश में अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो सब कुछ जला करके नष्ट कर देती है। ये समगति से ही, समान गति से ही प्रकाश आकाश तत्व में परिवर्तित होता है, आकाश वायु तत्व में परिवर्तित होता है, वायु अग्नि तत्व में परिवर्तित होता है, अग्नि जल तत्व में परिवर्तित होती है, जल पृथ्वी तत्व में परिवर्तित होती है और ये नित्य परिवर्तित होती है। इसका आंशिक रूप से होती है। पृथ्वी का अंश जो उसका गुण है वो नित्य परिवर्तित होता है। ये शरीर नित्य परिवर्तित होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी समाप्त होती हैं। लेकिन जब ये अत्याचारी हो जाती हैं, गति तेज हो जाती है, सम से आसमान गति हो जाती है, तो यही धरती जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जल वायु के रूप में, वायु अग्नि के रूप में, अग्नि वायु के रूप में, वायु आकाश के रूप में, आकाश प्रकाश के रूप में। तो ये आज जो धर्म के नाम पर जो जिनका आसन बड़े हैं, पद बड़े हैं, करतूती नीची है, संत ही की करतूती ऊपर होती है। संत वही जो स्वयं के इंद्रियों के गुण से, इंद्रियों के भोग से निर्वृत्त हो जाते हैं।
जो पूरे संसार को परमात्म स्वरूप अपनाते हैं, अपने ही समान व्यवस्था देते हैं। ये शरीर में 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र हैं, 1 प्रजापति हैं। ये 11 रुद्र 11 रोने की, ये रुलाते हैं। जो 8 याम है प्राण के, इंद्रियां हमारी हैं, ये ब्रह्मा प्रजापति जो हमारी बुद्धि है, जो वाणी को, जिससे वाणी निकलती है। तो ये स्थिति आज भोग की होती गई है, साधन की, सुविधा की अति हो गई है। साधन सुविधा की न्यूनता होनी चाहिए, कम सच सुख सुविधा साधन में सरल जीवन, उत्तम जीवन, आयु को पूरा करने के लिए जो ये आयुष मिला है, ये पूर्णता के लिए है, सदुपयोग के लिए है, संपूर्ण लोगों के सेवा के लिए है, प्रेम के लिए है। इसी में इसकी संपूर्णता है। संतुष्ट पुष्ट होकर के इस आयु को पूरा करने के लिए ही ये समय ही आयु के रूप में मिला है। ये समय ही काल है जो इस शरीर को परिवर्तित करता है, काल के गर्क में ले जाकर के आयु को पूरा करता है। ये सुअवसर मनुष्य का मिला है, ये समय मिला है, ये काल को महाकाल से जोड़ करके पूर्णता के लिए, पूर्ण संतुष्टता के लिए, सबको संतुष्ट हो, सब में श्रद्धा विश्वास पैदा हो, सत्य के परत, क्योंकि सत्य ही ईमानदारी है, सत्य ही समझदारी है, सत्य ही बहादुरी है। जिसे सत्य का भान होता है वही बहादुर होते हैं, वही सामर्थ्यवान होते हैं। बेईमान कभी बहादुर नहीं हो सकते, कभी सुंदर नहीं हो सकते। सुंदर का पर्याय स्वस्थ शरीर, सामर्थ्यवान शरीर। जो इंद्रियों के काम के अधीन है, उनका शरीर सुंदर नहीं हो सकता, वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकते, वो बेईमान ही होते हैं, उन्हीं की नीच करतूती होती है। आज धर्म का प्रयोग लोग अधर्म के रूप में कर रहे हैं, इसलिए धर्म के आड़ में सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए, और आज आर्थिक मतभेद इतना बढ़ गया है कि 15% लोगों के पास संसार की अर्थ सिमट गया है। तो इससे धर्म की हानि हो रही है, ये मतभेद बढ़ता जा रहा है। लोग कोई संविधान की बात कर रहा है कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान को माथे लगा रहा है। कोई संविधान को लेकर के पीडीए बना रहा है कि अब नारा दिया है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये कौन बांट रहा है? ये भोगवादी व्यवस्था बांट रहे हैं। नीच करतूती वाले जो सुख सुविधा बेईमानी के दम पर शासन प्रशासन जो आसन पर बैठा है, राजनीति संविधान की व्यवस्था जो बांट रही है, जात के नाम पर, पात के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंथ मजहब के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है।
और उसी को लोग आज सर्वोपरि मान रहे हैं, कह रहे हैं धर्म से भी, धर्म की बात करनी हो संविधान की कि कौन श्रेष्ठ है, तो कुछ लोगों का मानना कि नहीं संविधान श्रेष्ठ है, जबकि ये संविधान अंग्रेज काल से शुरू हुआ है। देश आजाद हुआ है तब से भारतीय संविधान है। संविधान नहीं था तब भी जीवन था, तब भी ये संसार सृष्टि थी। सत्य की ही शक्ति है, सत्य के द्वारा ही लोगों को, जब तक सत्य धर्म को सर्वोच्च स्थान नहीं मिलेगा, सत्य नियमों के अनुसार सत्य की स्तुति स्वीकृति नहीं होगी, तब तक बड़ी कर्तुति नहीं होगी। जो बड़ा है, सब सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी, आत्म अनुभूति नहीं होगी, आत्मविश्वास नहीं होगी, आत्मनिर्भरता नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तब तक बड़ी कर्तुति नहीं हो सकती, नीच ही कर्तुति होगी। और इन्हीं सुख सुविधा के लिए ही लड़ाई होगी, युद्ध होगा, जो उसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अभिमानी, तब तब विविध ले शरीरा, विविध शरीरों में अवतार लेकर हरें सज्जन पीड़ा। दुष्ट दलन, दुष्टता का दलन करने के लिए प्रकृति में जब दुर्गंध बढ़ जाता है, दोष बढ़ जाता है, लोगों के चित्त में दोषारोपण हो जाता है। आज की परिस्थितियां ऐसी ही बनती जा रही हैं। इसलिए आप सभी महानुभाव सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं और परमात्मा का अवतरण हो चुका है। युग परिवर्तन के लिए, उस युग के परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। बड़े सौभाग्यशाली होंगे वो जो उस युग परिवर्तन का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था बना दी गई है कि 20 से 25% लोग बचें, क्योंकि ये सब सुविधा साधन ऐसी युद्ध सामग्रियां बना दी गई हैं जो विध्वंसकारी हैं, विध्वंस को पैदा करेंगी। इसलिए इस विध्वंस से बचने के लिए सनातन धर्म की संस्कार संस्कृति, जो पूरे विश्व को परिवार के रूप में, पूरे विश्व के हित की बात करता है, प्रकृति से, परमात्मा से, सृष्टि के जगत के सभी लोगों से मतभेद भेदभाव समाप्त करता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।